गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वोकैब सेशंस को भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से पहले हमारी 42 क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ही करवाए हैं। अगर 42 क्लासेस की बात करूं तो 42 into 5 देख लो कितने वर्ड्स हमने कर लिए हैं, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स किए हैं, एंटोनिम सिनोनिम किए हैं, तो काफी मतलब एक क्लास में हमारे 70 से 80 वर्ड होते हैं। 70 से 80 वर्ड एक क्लास में हमारे होते हैं ना। गुड। अगर एक क्लास में हमारे 70 से 80 वर्ड होते हैं तो 70 का आईडी लगा लो, 42 गुना 70 करके देख लो भाई कितने वर्ड हमने कर लिए। ये कर लिए। देखो भाई, जो मैंने पोल डाला था उसमें क्या आया था, उसमें ये कहा था कि सर एंटोनिम सिनोनिम्स भी चलने दो, किसी ने कहा फ्रेजल वर्ब्स भी चलने दो, और किसी ने कहा सर इडियम्स एंड इडियम्स भी चलने दो। मतलब मेन तो इन तीनों पे आके रुकी। लास्ट टाइम बच गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एक काम करेंगे मेरे बच्चे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, एक ऐसा करते रहेंगे। देखो पता है मैं क्या करूंगा, मैं आपको तो बता रहा हूं, आज से हम ऐसा करेंगे, दो तो एंटोनिम सिनोनिम्स करेंगे, दो तो हम करेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, 5 फ्रेजल वर्ब्स कर लेंगे और 10 इडियम्स कर लेंगे। ठीक है, ये सिलसिला चलेगा हमारा 4 दिन तक, मंडे टू थर्सडे। और जो फ्राइडे का दिन होगा ना, फ्राइडे के दिन हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फ्राइडे के दिन करेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो हमारा मिक्स चलता रहेगा। मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक रहेगा। मैं ऐसे करा दूंगा, जैसे एक वर्ड करा दिया अबेंडन, अबेंडन करवा दिया, इसको समझा दिया, उसके बाद एक वर्ड और करवा दिया, उसके बाद फ्रेजल वर्ब करवा दी, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको करवा दी इडियम्स। तो ये मिक्स चलता रहेगा ताकि आपको बोरियत भी महसूस ना हो, ताकि आपको बोरियत भी महसूस ना हो। और जल्दी मैं न्यूज़पेपर वोकैब भी स्टार्ट कर दूंगा, एक नेक्स्ट वीक तक हम स्टार्ट कर लेंगे न्यूज़पेपर वोकैब। न्यूज़पेपर वोकैब यानी मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाऊंगा। मैं आपको द हिंदू से स्टार्ट करेंगे, मेरे ख्याल से मैं कोशिश करता हूँ द हिंदू से ही करूँ, तो न्यूज़पेपर पढ़ना भी आपको सिखाया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टेंशन मत लो, वोकैब की तरफ से तो आप फ्री हो जाओ, वोकैब की तरफ से तो आप फ्री हो जाओ। तो वोकैब का जो हमने ये दौर उठा रखा है ना, चला रखा है, ये हम पूरा करेंगे, हम इसको किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। मैंने थोड़ा फ्लेवर चेंज कर दिया, वो भी इसलिए क्योंकि सबका ये आ रहा था सर एंटोनिम सिनोनिम्स तो हो ही रहे हैं, वो तो चल नहीं दो। जब एंटोनिम सिनोनिम्स चल रहे हैं तो थोड़े फ्रेजल वर्ब्स भी मुश्किल होती हैं, कुछ वो भी करवा दो, या देख लेंगे फ्रेजल वर्ब्स थोड़ी 10 कर देंगे और क्या इडियम्स 5 कर लेंगे, जैसे तैसे कर लेंगे, पर टेंशन मतलब करनी हमने पूरी, हमने करनी है पूरी, है ना। सो आज वोकैब क्लास नंबर 43 है, जो मिक्स क्लास रहेगी आपकी, वो ये बड़ी प्यारी क्लास रहने वाली है। सो प्लीज सबसे पहला काम होता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पहुंचाना, जो आप करते नहीं हो। भाई देखो, इस चीज से तो मैं सीधा, मेरी गंदी आदत है, मेरे शब्द कड़वे होते हैं मगर सच्चे होते हैं, मैं सीधा बोलता हूँ करो तो सही, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और तुम करते नहीं, फिर मेरे को मजा नहीं आता। क्या पता मैं 50-60 क्लासें करा के फिर छोड़ दूं, अगर ऐसा रहे तो। ऐसा नहीं रहना चाहिए ना। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास को शेयर किया करें। मुझे कम से कम एक क्लास के 200-300 व्यूज तो दो यार, तुम तो 20 भी नहीं देते, फिर मजा क्या आएगा। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो वैसे ही याद होनी, मैं तो पहले 1 घंटे पहले बैठ के याद कर लेता हूँ, फिर और कर लेता हूँ, फिर तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते फिर याद हो जाती है। मुझे याद करने से क्या फर्क पड़ेगा, याद तो आपको करना है ना। सो प्लीज मेरे बच्चे को याद भी करें और उनको शेयर भी करें, शेयर भी करें, ताकि सबका फायदा हो, सिर्फ आपका नहीं। सो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, लेके मां सरस्वती का नाम। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है अबेंडन। क्या है? अबेंडन, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर समवन। सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर समवन, या मैं सीधी सी नॉर्मल भाषा में बात करूं ना, छोड़ देना, किसी को भी छोड़ देना, हमेशा के लिए किसी को भी छोड़ देना, उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है अबेंडन। टू लीव, लीव छोड़ देने के लिए, गिव अप के लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं अबेंडन। अब मैं बात करूं लुक आफ्टर की। ये जो लुक आफ्टर होती है, ये फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मीनिंग होता है टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। जैसे लुक आफ्टर हो गया, वेट ऑन भी मैंने आपको करवाया है, कभी शायद करवाया होगा, वेट ऑन, अटेंड टू, टेक केयर ऑफ, ये जो चीजें होती हैं इनका मतलब होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना, ख्याल रखना। तो लुक आफ्टर का मीनिंग ये हो गया।
लुक आफ्टर का मीनिंग ये हो गया, तो इसका मीनिंग हो गया टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, समझ गए ना। तो किसी का ध्यान रखना छोड़ देना, किसी को सपोर्ट करना छोड़ देना, किसी को हमेशा के लिए छोड़ देना, उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है अबेंडन। तो एक वर्ड तो हमारा यहाँ पे ये हो गया जी, लुक आफ्टर जो फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब बढ़ा दी ना मैंने इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सबसे पहला आ गया डेजर्ट, क्या आ गया, डेजर्ट, डेजर्ट। मेरे साथ साथ बोलिएगा, लास्ट में मैं आपको डेजर्ट भी समझा दूंगा एक बार थोड़ा सा, पर एक बार सीख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या आ गया, डेजर्ट, डेजर्ट, लीव, 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 लीव। अब ये देखो एक इडियम यहां बन गया, लीव हाई एंड ड्राई, लीव हाई एंड ड्राई, लीव हाई एंड ड्राई, लीव हाई एंड ड्राई। नेक्स्ट है ब्रेक विथ, ब्रेक विथ, ब्रेक विथ, एक फ्रेजल वर्ब यहां बन गई, ब्रेक विथ, ब्रेक विथ, ब्रेक विथ। और नेक्स्ट है टर्न वंस बैक ऑन, टर्न वंस बैक ऑन, ये इडियम यहां आ गया। देखो इस तरीके से पढ़ो ना चीजों को ताकि तुम्हें साथ साथ याद रहे। टर्न वंस बैक ऑन, टर्न वंस बैक ऑन। नेक्स्ट कास्ट असाइड, कास्ट असाइड, कास्ट असाइड, कास्ट असाइड, कास्ट असाइड, कास्ट असाइड। तो एक बार रिपीट कर देंगे, वर्ड है अबेंडन, 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 अबेंडन। और सिनोनिम्स की बात करूं, डेजर्ट, 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 लीव, 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 लीव हाई एंड ड्राई, लीव हाई एंड ड्राई, लीव हाई एंड ड्राई, लीव हाई एंड ड्राई, लीव हाई एंड ड्राई। ब्रेक विथ, ब्रेक विथ, ब्रेक विथ, ब्रेक विथ, ब्रेक विथ, ब्रेक विथ। नेक्स्ट है टर्न वंस बैक ऑन, टर्न वंस बैक ऑन, टर्न वंस बैक ऑन, टर्न वंस बैक ऑन, टर्न वंस बैक ऑन। कास्ट असाइड, कास्ट असाइड, कास्ट असाइड, कास्ट असाइड। बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो क्या आ गया, रेटिसेंस, 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 रेटिसेंस। constraint, 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 restraint, 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 reserve, 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 रिजर्व। मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा ताकि आपको याद रहे। रिजर्व, रिजर्व, हीडफुलनेस, 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 हीडफुलनेस। एक बार रिपीट करेंगे, रेटिसेंस, 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 reticence, constraint, 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 restraint, 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 reserve, 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 heedfulness, 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 heedfulness. Example, her natural mother had abandoned her at an early age में उसको छोड़ दिया था भाई। तो अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ ना वो चीज है मेरे भाई, यहाँ पे यहाँ तक हो गए हमारे 13 वर्ड्स, ठीक है ना। तो मैं आपको कहाँ समझाऊं, 1 मिनट के लिए आप इसको थोड़ा सा कॉपी कर लीजिएगा। मेरे को ये डिजिट समझाना है तो मैं 1 मिनट के लिए साइड हो रहा हूँ, फिर मैं आपको ये डिजिट समझा देता हूँ। तो वर्ड आ गया हमारा बीच में, एक्स्ट्रा वर्ड ही समझ लो, लेकिन इसको समझाना पड़ेगा ना हमें, तो समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। 1 मिनट के लिए मैं साइड हो रहा हूँ, कर लो कॉपी जल्दी से। ये रिपीट करवाने की जरूरत नहीं है ना, इतने आप रिपीट कर लो इसको। जैसे वर्ड है अबेंडन, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है जिसका मीनिंग होता है सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर समवन। सिनोनिम्स की बात करूं, डेजर्ट, लीव, लीव हाई एंड ड्राई,
ब्रेक विद, टर्न वंस बैक ऑन, कास्ट असाइड। और एंटोनिम्स रेटिसेंस, कॉन्स्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट, रिजर्व, हीडफुलनेस। और एग्जांपल आपने देख ही लिया, एग्जांपल आपने देख ही लिया, तो जल्दी से कर दो इसको, वो भी मेरे ख्याल से हो गया होगा। उसके बाद मैं आपको डिजर्ट वर्ड बताता हूँ, जो कंफ्यूजिंग वर्ड में लेके चलते हैं ना उसको। तो मैं आपको पहले डिजर्ट वर्ड समझा देता हूँ। डिजर्ट जो वर्ड है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो मैंने करवाया हुआ है लास्ट सेशंस में भी, ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हुए थे मेरे ख्याल में उनमें करवाया था मैंने ये वर्ड, समझ गए ना। जो डिजर्ट वर्ड है उनमें मैंने आपको करवाया था। तो वर्ड है ना मेरे भाई डिजर्ट, यहाँ पे मैं ये वर्ड लिख रहा हूं डिजर्ट। ये कैसे यूज करोगे, ये जो डिजर्ट वर्ड है ये एज ए नाउन और एज ए वर्ब यूज कर लिया जाता है। एज ए नाउन और एज ए वर्ब यूज कर लिया जाता है। एज ए नाउन जो इसका मीनिंग होता है ना वो तो आपको सबको पता है, वो तो सबको पता है। एज ए नाउन अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं, अ लार्ज एरिया, अ लार्ज एरिया यूजुअली कवर्ड विद सैंड, कवर्ड विद, इधर लिख देता हूं मैं, एक मिनट, ताकि मैं, अ लार्ज एरिया यूजुअली कवर्ड विद सैंड। भाई एक ऐसा एरिया, हिंदी मीनिंग की बात करूं, रेगिस्तान का जो टीला होता है, जो टीला होता है उसके लिए वर्ड यूज कर लिए जाते हैं ना, टीले के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं, टीले के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं डेजर्ट, टीले के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं डेजर्ट। और एज ए वर्ब इसका मीनिंग होता है मेरे बच्चे, एज ए वर्ब इसका मीनिंग होता है, क्या होता है बताओगे जरा। एज ए वर्ब इसका मीनिंग होता है टू लीव somebody or something forever, किसी को हमेशा के लिए छोड़ देना। तो पहला मीनिंग मैंने क्या बता दिया, ये नाम एक लार्ज एरिया जो सैंड से ढका होता है, बालू मिट्टी से ढका होता है, जैसे रेगिस्तान, थार का मरुस्थल, सहारा डेजर्ट, सुना होगा ना एग्जांपल के लिए, सहारा डेजर्ट बोल देता हूं। एज ए वर्ब टू लीव समबडी और समथिंग फॉरएवर, हमेशा के लिए किसी को छोड़ देना। अच्छा एक वर्ड और आ जाता है, एक वर्ड जो और आता है उसको भी समझने की कोशिश करें। एक वर्ड ये होता है DESSERT, ये होता है डेजर्ट। ये जो डेजर्ट होता है ये एज ए नाउन यूज किया जाता है, और इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है स्वीट फूड eaten after क्यों कह सकता हूं, स्वीट फूड ईटन एट द एंड ऑफ मील। मील क्या होता है, फूड होता है, भोजन होता है। भी जो स्वीट फूड खाते हैं आप, भोजन खाना खाने के बाद जो स्वीट फूड खाते हैं उसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है डेजर्ट। जो यहाँ पे डबल एस है ये याद रखिएगा। और जब ये वर्ड एज ए वर्ब यूज होगा तो किसी को छोड़ने के लिए मीनिंग में यूज होगा, और जब ये वर्ड एज ए नाउन यूज होगा तो रेगिस्तान या बालू का जो टिब्बा होता है, टीला होता है, उसके लिए यूज कर लिया जाता है। तो ये था आज का हमारा एक एक्स्ट्रा वर्ड। तो वर्ड कितने हो गए ये तो मैंने आपको करवा दिया था, 13 हो गए थे, 14 नंबर ये हो गया, 15 नंबर ये हो गया, तो 15 वर्ड हो गए। इसको भी कॉपी कर लीजिएगा, इसको भी कॉपी कर लीजिएगा मेरे बच्चे। फिर हम नेक्स्ट एंटोनिम्स लर्न करते हैं, फिर हम उठाते हैं अपने इडियम्स या फ्रेजल और कुछ भी। हाँ जी, वर्ड नंबर 16 जो है, वर्ड नंबर 16 जो है वो क्या है मेरे भाई, वो है अनऑब्टेन्ड।
अनऑब्ट्रूसिव, अनऑब्ट्रूसिव जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है नॉन अट्रैक्टिंग अटेंशन। याद करो बचपन में जब तुम चोरी चोरी चुपके चुपके दबे पांव घर आते थे, याद करो जब बचपन में पता है क्या करते थे, तुम बाई चांस लेट आते थे, किसी दिन तुम लेट हो गए, रोज तुम स्कूल से 5 बजे आ जाया करते थे, उस दिन तुम रात को 9 बजे आए, तुम्हारे दोस्त तुम्हें पार्टी करने लगे और तुम्हें पता लगा कि पापा जाते ही मारेंगे, भाई साहब तुम्हें पापा जाते ही तुम्हें मारेंगे, तो तुम क्या आते थे, तुम बड़े दबे पांव आते थे, वैसे चप्पलें हाथ में उठा के बिल्कुल दबे पांव, भाई किसी को पता ही ना चले, तुम्हें खुद ही पता ना चले, इस तरीके से आते थे, इस तरीके से आते थे। लेकिन बट किंतु परंतु जब तुम गेट खोलते थे, पापा सामने बैठे होते थे चप्पलें लेके, तो उस आने के तरीकों की, उस आने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है अनऑब्ट्रूसिव। भाई बिल्कुल ही शांति से आओ, तुम दबे पांव आओ, तुम शोर शराबा पता ही ना लगे किसी को, उस आने के वे को बोला जाता है, जो आने का वे होता है एंटर करने का, उसी को भी बोला जाता है अनऑब्ट्रूसिव। अनऑब्ट्रूसिव क्या बोला जाता है, अनऑब्ट्रूसिव। बात करूं सिनोनिम्स की तो हो गया सेल्फ इफेसिंग, सेल्फ इफेसिंग मतलब खुद को छुपाना, सेल्फ इफेसिंग, सेल्फ इफेसिंग, सेल्फ इफेसिंग, रिटायरिंग, 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 अनएज्यूमिंग, 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 modest, 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 demure, demure ये वर्ड हुए हैं हमारे पहले से, ये वर्ड हमारे पहले से हो चुके हैं, तुम्हें ये याद होने चाहिए। demure, 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 humble, 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 meek, 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 quit, 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 रिपीट करेंगे unobtrusive, 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 self-effacing, 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 retiring, 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 unassuming, 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 modest, 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 demure, 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 quit, 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 meek, 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 humble, 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 humble। और एंटोनिम्स की बात करूं, वाइब्रेंट, 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 फ्लैसी, 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 एक्स्ट्रावेजेंट, 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 ज़ेज़ी, 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 ज़ेज़ी भी मत बोल देना, ल्यूरिट, 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 स्वैंकी, 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 स्वैंकी। रिपीट करेंगे, वाइब्रेंट, 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 फ्लैसी, 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 एक्स्ट्रावेजेंट, 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 ज़ेज़ी, 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 ल्यूरिट, 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 स्वैंकी, 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 स्वैंकी। एग्जाम्पल,
गवर्नमेंट हैज बीन ऑपरेटिंग इन एन अनऑब्ट्रूसिव मैनर, अनऑब्ट्रूसिव मैनर। तो एन मैनर क्या हो गया, मैनर हो गया मेरे बच्चे नाउन, और नाउन को जो एक्सप्लेन करे, नाउन के बारे में कुछ बताएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव, और एन आपको पता है आर्टिकल होता है, एन आपको पता है आर्टिकल। इन प्रीपोजिशन होती है, ऑपरेट वर्ब होती है, बीन भी वर्ब होती है, हैज भी रिएक्टिंग वर्ब होती है, गवर्नमेंट नाउन होता है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों तरह के यूज किया जाता है। क्या कर रहे हो तुम, सीख लो यार, पोस्टमार्टम करना सीख लो चीजों का, है ना। तो एक बार रिपीट कर देंगे, वर्ड है अनऑब्ट्रूसिव, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, इसका मीनिंग होता है चोरी चोरी, चुपके चुपके, ठीक है जी। सिनोनिम्स की बात करूं, सेल्फ इफेक्टिंग, रिटायरिंग, अनएज्यूमिंग, मॉडेस्ट, डिम्योर, हम्बल, मीक और क्विट। और एंटोनिम्स की बात करूं, वाइब्रेंट, फ्लैशी, एक्स्ट्रावेगेंट, ज़ेजी, ल्यूरिक, सेंटी। और यूज आपको मैंने बता ही दिया, तो आप इसको कॉपी कर लेंगे। फिर हम करते हैं अभी फ्रेजल वर्ब्स को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ाते हैं अपनी फ्रेजल वर्ब्स को। जो मैंने 500 के 500 यही लिखी, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब समझा रहा हूं मेरे भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली है अकाउंट फॉर। जो अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब होती है उसका मीनिंग होता है, दो मीनिंग है इसके। पहला है टू बी द कॉज ऑफ समथिंग, भाई किसी चीज का कारण बनना, किसी भी चीज का जब कारण बनने की बात आती है तो अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब यूज कर लेते हैं। जैसे हर एरोगेंस अकाउंट्स फॉर हर डाउनफॉल, जो उसकी एरोगेंस है, उसकी जो एरोगेंस है वो उसके डाउनफॉल की, पतन की कारण बनी है, ठीक है ना। हर एरोगेंस अकाउंट्स फॉर हर डाउनफॉल। तो अकाउंट फॉर का मीनिंग मैंने क्या बता दिया, टू बी द कॉज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का कारण बनना, किसी भी चीज का कारण बनना, उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं, फ्रेजल वर्ब यूज कर लेते हैं अकाउंट फॉर। और दूसरा जो अकाउंट फॉर का मीनिंग आता है ना मेरे भाई, वो आता है टू बी द प्रोपोर्शन ऑफ, भाई किसी चीज का कितना हिस्सा है, किसी चीज का कितना हिस्सा है। जैसे हमारे देश की जीडीपी में अंबानी का कितना हिस्सा है, उनका कितना हिस्सा है, हमारे देश की तरक्की में उसका कितना हिस्सा है, हमारे इस काम में आपका कितना हिस्सा है, हमारे बिजनेस में इनका कितना हिस्सा है, आपके बिजनेस में उनका कितना हिस्सा है। उसको उठाना वहां से, हाँ उठाओ। तो कितना हिस्सा है। और एक इसी तरह हो गया टू फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का जो टोटल है उसकी टू फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग, इस मीनिंग में भी ले लेते हैं। दोनों मीनिंग लगभग सेम से हैं, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। दोनों मीनिंग इसमें तो किसी चीज का कितना हिस्सा है, और कितना हिस्सा है तो टोटल में भी तो फॉर्म आ गया ना, टू फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग, यही तो बात हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर कस्टमर्स, स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर कस्टमर्स। तो अकाउंट फॉर के मैंने दो मीनिंग बताए, पहला कौन सा था, टू बी द कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज का कारण बनना, और दूसरा किसी चीज का कितना हिस्सा है या टोटल करने के लिए कितने की जरूरत है, किसी चीज को टोटल करने के लिए कितनी की जरूरत है। मान के चलो आपको एक ऑडिटोरियम है, उसमें उसके अंदर आपको 100 लोगों की, किसी ने बोल दिया कि आपके पास 100 पर्सन होनी चाहिए, उसके अंदर 100 लोग होने चाहिए, लेकिन बाई चांस आपके पास आए 85, तो आपने पूरे करने के लिए कुछ तो करोगे ना, टू फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग। अब 15 को कहीं से लेके आओगे, चाहे स्टूडेंट्स को लेके आओ, चाहे किराए भाड़े पे लेके आओ। जैसे रैलियों की बात करते हैं, कोई भी रैली होती है, राजनीतिक रैली, तो उस टाइम कुछ लोग तो मेरे जैसे या हम जैसे जाते हैं, जैसे मैं एक दो बार बचपन में गया था, भी हाँ फ्री में लेके जा रहे हैं, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे वापसी ले आएंगे, कुछ तो इसके लिए जाते हैं, कुछ बेचारे सपोर्टर होते हैं जो टोटल करने के लिए जो ऐसे जाते हैं ना, भी कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा, फ्री में जा रहे हैं, उसी के लिए यूज कर लिया जाता है अकाउंट फॉर, उसी के मीनिंग में इसको ले लिया जाता है जी, उसी के मीनिंग में इसको ले लिया जाता है। और एक होती है उसके बाद एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मीनिंग होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर, किसी चीज के लिए डिटरमिनेशन होना, विलिंगनेस होना, विलिंगनेस होना,
दृढ़ इच्छा होना, किसी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए, कुछ करने के लिए दृढ़ इच्छा होना, विलिंगनेस होना, डिटरमिनेशन होना, उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज कर ली जाती है मेरे भाई एक्ट फॉर। क्या? एक्ट फॉर। जैसे आई एम मेकिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, यार मुझे दृढ़ इच्छा है इंग्लिश सीखने की, मुझे दृढ़ इच्छा है इंग्लिश सीखने की। जो कुछ किसी चीज के लिए जब आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, विलिंगनेस हो, जब उस चीज को आपको रिक्वायरमेंट हो, तब आप यूज कर लेते हैं एक्ट फॉर। और नेक्स्ट है मेरे बच्चे एक्ट अप। एक्ट अप जो फ्रेजल वर्ब होती है उसका मीनिंग होता है टू कॉज पेन और एनोयंस, दर्द या एनोयंस का कारण बनना, किसी पेन या एनोयंस का, दुख दर्द पीड़ा का कारण बनना, दुख दर्द पीड़ा का कारण बनना। जैसे ये फ्रेजल वर्ब्स या वोकेब है, आपको जब नहीं आती तो आपके सिलेक्शन ना होने का ये कारण बन जाती है। जैसे वोकेबलरी एक्ट अप फॉर, एक्ट अप, ऐसे कुछ बना लेंगे एग्जांपल। जैसे मैं चलो बाद में लिख देता हूं, कभी देख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। वोकेब जो है सक्सेस ना होने का कारण बनती है, वोकेब जो सक्सेस ना होने का कारण बनती है, इस तरीके से तुम कर लेते हो। और नेक्स्ट है मेरे भाई एडअप। एडअप का मतलब हो गया टू मेक सेंस, भी किसी चीज की उचित सेंस होना, उचित जो सेंस होती है उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं आप एडअप। वर्ड या फ्रेजल वर्ब यूज कर लेते हैं। ये वर्ड छठे हो माइंड में जब से सिनोनिम एंटोनिम करने स्टार्ट किए 40-45 क्लासों से, वर्ड ही वर्ड हो गया ना। अब फ्रेजल वर्ब बोलना सीखना पड़ेगा मेरे को, फ्रेजल वर्ब और इडियम। तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज कर ली जाती है टू मेक सेंस, भी उचित। जैसे द जज आर द अक्यूज्ड गिल्टी बिकॉज़ हिज प्ली सिंपली डिड नॉट एड अप। उसकी जो प्ली थी, प्ली जानते हो क्या होता है? प्ली जानते हो ये क्या होता है? बताऊं प्ली क्या होता है? कह रहे हैं तुम? चलो बता ही देता हूं। प्ली जो होता है ना, इतनी सी जगह में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। प्ली होती है अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मेड बाई और फॉर, मेड बाई और फॉर समथिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एक स्टेटमेंट होती है जो किसी के द्वारा या किसी के लिए बनाई जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसको साबित करने के लिए, उसके लिए प्ली वर्ड यूज कर लिया जाता है, उसके लिए प्ली वर्ड यूज कर लिया जाता है। तो एक बार फ्रेजल वर्ब हम रिपीट कर देंगे। पहली थी अकाउंट फॉर, जिसका मीनिंग होता है टू बी द कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज का कारण बनना। जैसे हर एरोगेंस अकाउंट्स फॉर हर डाउनफॉल। दूसरा था अकाउंट फॉर का मीनिंग टू बी द प्रोपोर्शन ऑफ या टू फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग। जैसे स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स। प्ली का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। और एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, विलिंगनेस होना, डिटरमिनेशन होना, होना। जैसे आई एम मेकिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, आई एम मेकिंग फॉर गोइंग देयर, आई एम मेकिंग फॉर मेकिंग अ फॉरेन टूर, कुछ भी एग्जांपल बना लो। और नेक्स्ट हो गया एक्ट अप टू कॉज पेन और एनोयंस, टू कॉज पेन और एनोयंस। जैसे माय कार स्टार्टेड एक्टिंग अप अगेन इन द मिडल ऑफ द रोड। और नेक्स्ट है टू मेक सेंस। एड अप का मतलब होता है टू मेक सेंस, भी कोई उचित बात, कोई उचित बात, कोई तर्क, ऐसा तर्क जो सही हो, सत्य हो, जो कहने का मतलब एक वैलिड तर्क हो, आपका वैलिड बात हो। जैसे द जज चार्ज द अक्यूज्ड गिल्टी बिकॉज़ हिज प्ली सिंपली डिड नॉट एड अप। वो चीज उचित नहीं थी जो उसने प्ली की थी, जो उसने अपनी जो स्टेटमेंट दी थी, वो क्या थी? वो उचित नहीं थी, वो वैलिड नहीं थी, इसलिए उसने चार्ज कर दिया। ये फ्रेजल वर्ब्स भी आप कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा उधर चलो वो बता दो दिया ना, टोटल ऑफ समथिंग। और जैसे प्ली का मीनिंग अ स्टेटमेंट मेड बाय और फॉर समथिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ।
फिर क्या रहेगा, ठीक। और लास्ट में था एड अप वाला, डिड नॉट एड अप है, ये डिड नॉट एड अप कर लेना लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जो एड अप का एग्जांपल है जो नहीं दिख रहा, डिड नॉट एड अप, ये कर लीजिएगा। हाँ जी, हो गया होगा। हाँ जी, अब हम करेंगे इडियम, तो 10 इडियम कराने वाला हूँ, 4-4 2-2 3-3 करके जैसे भी। तो पहला है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री जिसका मीनिंग होता है ऑल विदाउट एक्सेप्शन, मतलब बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के जब कोई आप काम करते हैं उसके लिए इडियम यूज कर लेते हैं ऑल एंड सन्ड्री। क्या यूज करते हैं मेरे बच्चे, ऑल एंड सन्ड्री। जैसे शी गेव स्वीट टू ऑल एंड सन्ड्री, उसने सभी को मिठाई दी बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के। तो ऑल, देखो इडियम बड़े आसान होते हैं, इडियम याद करना सबसे आसान काम है, बड़े आसान होते हैं, तो हम कर लेंगे धीरे धीरे इनको भी एकदम। ये पता है क्या है, इडियम मैक्सिमम इन्हीं के साथ साथ 100 क्लासेस तक कंप्लीट हो जाएंगे, इडियम इसके साथ साथ 100 क्लासेस तक कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेजल वर्ब टाइम लेंगे और एंटोनिम एंड सिनोनिम्स आपके टाइम लेंगे भाई, ये तो कंफर्म है। तो इडियम्स साथ के साथ खत्म कर लेंगे ना, ये फायदा रहेगा मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से हम इडियम्स, अगर एक दिन में 10 करूं तो मेरे ख्याल से 500 इडियम मेरे ख्याल से काफी हो जाएंगे आपके लिए। बाकी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 500 इडियम काफी हो जाते हैं आपके लिए। अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी देखने की, कोई एग्जाम वाइज कोई बच गया तो वो भी करवा देंगे, 500 नहीं तो 600 करवा दूंगा भाई, हमें तो करवाने से मतलब है। तो क्या हो गया, ऑल एंड सन्ड्री का मीनिंग हो गया ऑल विदाउट एक्सेप्शन, मतलब बिना भेदभाव के। जैसे शी गेव स्वीट्स टू ऑल एंड सन्ड्री। दूसरा है एट ए लोएव। एट ए लोएव का मतलब होता है गिरावट आना, घटना किसी चीज का, या इन ए बैड और वीक स्टेट, किसी कमजोर स्थिति या बुरी स्थिति में आ जाना, या उसकी जो अच्छी स्थिति है उसमें गिरावट आ जाना, डिक्रीज हो जाना, डिक्रीजिंग। जैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज करंटली एट ए लो, जो कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है उस टाइम कम हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, गिर रहा है आप लोगों से। तो एट ए लो का मीनिंग हो गया इन ए बैड और वीक स्टेट या डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है टू बी एट वन। टू बी एट वन का मतलब होता है जब कोई चीज से आप एग्री होते हैं या सहमत होते हैं, जब आप किसी चीज से या किसी बात से, किसी पर्सन से जब सहमत होते हैं, एग्री होते हैं, उसके लिए जो इडियम यूज किया जाता है वो है जी टू बी एट वन। टू बी एट वन, जैसे आई एम नॉट एट वन विद यू ऑन दिस इश्यू, भाई मैं इस इश्यू पर तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता, मैं इस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं देता, अप्रूव नहीं करता, सैंक्शन नहीं करता, ये चीजें आ जाती है। तो टू बी एट वन का मीनिंग हो गया टू एग्री और एक्सेप्टेंस। और नेक्स्ट है टू बी एट द एंड ऑफ वंस डेथ। टू बी एट द एंड ऑफ वंस डेथ, जिसका मीनिंग होता है एट द एंड ऑफ रिसोर्सेज, मतलब साधनों की समाप्ति। दिख जाएगा क्या, साधनों की जो समाप्ति है उसके लिए जो इडियम यूज किया जाता है वो है टू बी एट द एंड ऑफ वंस डेथ। जैसे ही इज एट द एंड ऑफ हिज डेथ बाय स्पेंडिंग फुलिशली, भी वो अपनी साधनों की समाप्ति पर है, क्यों, क्योंकि बिकॉज स्पेंडिंग फुलिशली, वो बिना सोचे समझे खर्च कर देता है, बिना सोचे समझे खर्च कर देता है। तो एक बार रिपीट करेंगे, ऑल एंड सन्ड्री का मीनिंग होता है ऑल विदाउट एक्सेप्शंस, मतलब बिना भेदभाव के। और एट ए लो का मीनिंग होता है इन ए बैड और वीक सिचुएशन और डिक्रीजिंग। और टू बी एट वन का मीनिंग होता है टू एग्री, सहमत होना। और टू बी एट द एंड ऑफ वंस डेथ का मीनिंग होता है एट द एंड ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है, साधन है, उनमें उनकी समाप्ति पर आ जाना, उनकी समाप्ति पर आ जाना। कीजिएगा कॉपी को। जी नेक्स्ट जो इडियम है वो है रीड बिटवीन द लाइंस। बड़ा आसान है, लाइनों के बीच में जो मतलब होता है, जो मेन मीनिंग होता है उसको निकालना। जैसे मीनिंग फाइंड आउट द सीक्रेट मीनिंग, बिल्कुल सीक्रेट मीनिंग निकालना, जासूसी करना। भाई साहब जासूसी करना, समझ गए ना यार। इडियम्स क्यों कहता हूं आसान है, देखो
रीड बिटवीन द लाइंस, लाइनों के बीच में से, बातों में से बातें निकाल लेना। कुछ लोग होते हैं तुम बोल कुछ रहे हो, उनका ध्यान होता है तुम्हारी जुबान थोड़ी सी पिछले और उस बात को पकड़ ले, और उस बात को पकड़ ले। उसके लिए जो इडियम यूज करेंगे ना वो करेंगे रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन। जैसे कि फाइंड आउट द सीक्रेट मीनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग बिटवीन द लाइंस आई थिंक शी नीड्स मनी, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं उसकी बातों में से मतलब निकाल रहा हूं कि उसको पैसे चाहिए, उसको मनी की जरूरत है, उसको धन की जरूरत है। तो रीड बिटवीन द लाइन का मीनिंग हो गया फाइंड आउट द सीक्रेट मीनिंग। जो सीक्रेट मीनिंग है उसको फाइंड आउट करना, या जो सीक्रेट इंटेंशन है, या मैं कह सकता हूं मैं जो हिडन इंटेंशन है, जो हिडन इंटेंशन है उसके लिए भी है जो, या तो सीक्रेट मीनिंग जो वो कहना चाहते हैं। जिस तरह आपका कोई दोस्त आया आपके पास और आपको बोलता है हे ब्रो हाउ आर यू ब्रो, आई नो यू आर माय you are my best friend, you always help me and now I am in a big problem। तो तुम समझ रहे हो कि वो तुमसे कुछ मांग रहा है, तुमसे हेल्प मांग रहा है, चाहे पैसे की मांग रहा हो चाहे कुछ भी मांग रहा हो। तो उसके लिए जो इडियम यूज करेंगे वो होगा जी रीड बिटवीन द लाइंस, तुम उसकी बातों से मतलब निकाल दोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है लुक ब्लैक एट समबडी, लुक ब्लैक एट समबडी, गुस्से से देखना, गुस्से से देखना। लुक एंग्रीली, लुक एंग्री, लुक ब्लैक। क्या रुकनी थी यार, ऐसे मत करो यार, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। चलो जी, यहां तक कंप्लीट हो गया ना मेरे ख्याल से, यहां तक तो हो गया ना। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मीनिंग हो गया, रीड बिटवीन द लाइंस का मीनिंग हो गया, रुक जा भाई रुक जा, इसका मीनिंग हो गया फाइंड आउट द सीक्रेट मीनिंग या हिडन इंटेंशन, किसी की हिडन इंटेंशन या सीक्रेट मीनिंग का पता लगाना। और नेक्स्ट है लुक ब्लैक एट समबडी, लुक ब्लैक एट समबडी का मीनिंग होता है गुस्से से देखना, गुस्से से देखना। जब कोई आप गलती करते हैं तो आपके पापा आपको गुस्से से देखते हैं, तो इसका मीनिंग हो गया लुक एंग्रीली, लुक एंग्रीली। लुक ब्लैक एट समबडी का मीनिंग हो गया लुक एंग्रीली। जैसे he looked black at me when I disobeyed him, उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा जब मैंने उसको डिसओबे किया, जब मैंने उसको डिसओबे किया। जैसे मैं बोल सकता हूँ योर फादर लुक्स ब्लैक एट यू, योर फादर लुक्स ब्लैक एट यू व्हेन यू डू एनी मिस्टेक, व्हेन यू डू एनी मिस्टेक। नेक्स्ट है जी ब्लैक टिंडिंग्स, ब्लैक टिंडिंग्स का मीनिंग होता है बुरी खबर देना, यानी सैड न्यूज। सैड न्यूज के लिए जो इडियम यूज किया जाता है वो होता है जी ब्लैक टिंडिंग्स, ब्लैक टिंडिंग्स, ब्लैक टिंडिंग्स मतलब सैड न्यूज। He was informed of black tidings when he woke up, he was informed of black tidings when he woke up। तो एक बार रिपीट कर देंगे, लुक ब्लैक एट समबडी का मीनिंग हो गया लुक एंग्रीली, बड़े गुस्से से देखना, प्यार से देखने के लिए अलग यूज करते हैं। और ब्लैक टिंडिंग्स का मतलब हो गया सैड न्यूज, बुरी खबर। जैसे तो एक था रीड बिटवीन द लाइन, जिसका मीनिंग था सीक्रेट मीनिंग को फाइंड आउट करना या फाइंड आउट हिडन इंटेंशन, जो हिडन इंटेंशन है उसको फाइंड आउट करना। अरे यार सॉरी, मैं माइक मैंने यहाँ पे तो लगा लिया था लेकिन सिस्टम से कनेक्ट करना भूल गया था, तो हो सकता है साउंड में इको हो, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा आज के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ये 3 ईडीएम रहे हैं और अगर कोई दिक्कत नहीं फिर भी दिक्कत आती है तो मैं दोबारा कर दूंगा। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे यार आज के लिए एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने यहाँ पे ऐड करना बंद कर दिया, ज्वाइन किया नहीं, मैं अपनी तरफ से पढ़ाई जा रहा था। मैंने अब देखा, मैंने कहा ये क्या माइक तो लगा हुआ नहीं है, उसको तो अटैच ही नहीं किया। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी करते हैं कोशिश। फिर भी मैंने देखी है साउंड सुन के
मतलब 80% तक तो साउंड ठीक है हमारा, 80% तक तो साउंड ठीक है, 20% आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई, कर लोगे ना इतना तो मेरे लिए, आज की तो बात है, ठीक है। तो करते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का मीनिंग होता है जी आउट ऑफ स्पिरिट्स, यानी आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब यार तुम्हारा मुंह लटका हुआ हो, तुम्हें कोई उम्मीद ही ना हो, तुम्हें कोई उम्मीद ही ना हो, तुम्हारा मुंह उत्साह से, तुम्हारे मुंह पर जो ग्लो होता है रोज वो नहीं दिख रहा, जो पॉजिटिविटी होती है फेस पे वो ना दिख रही हो, जो स्पिरिट्स ना दिख रही है, जो पॉजिटिविटी होती है, जो उत्साह होता है, जब वो ना दिखे ना तब आप एक इडियम यूज करते हैं डाउन इन द माउथ, यानी मुंह लटका हुआ ऐसे। जैसे ही इज लुकिंग डाउन इन द माउथ टुडे, ही इज लुकिंग डाउन इन द माउथ टुडे। आज उसका जो है ना ऐसा लग रहा है भाई साहब आज वो बहुत ही ज्यादा इंसान नेगेटिव है। नेक्स्ट है इन एबेंस। इन एबेंस का मीनिंग होता है इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंशन, जब कोई चीज सस्पेंस में रख दी जाए, जब कोई चीज सस्पेंस में रख दी जाए उसके लिए जो यूज किया जाता है इडियम वो है इन एबेंस। इन एबेंस मतलब कुछ भी चीज आपने सस्पेंस में रख दी उसके लिए जो इडियम यूज करेंगे वो क्या है इन एबेंस। जैसे द ऑर्डर हैज बीन केप्ट इन एबेंस, ऑर्डर है उसको सस्पेंस में रखा गया है, जो ऑर्डर है उसको सस्पेंस में रखा गया। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मीनिंग होता है फुल डिटेल, किसी भी चीज के बारे में जो फुल डिटेल या कंप्लीट जानकारी होती है। अरे तुम्हें पता है ना, जैसे तुम्हें ये बोलना है भाई साहब मुझे आपके अंदर और बाहर सबका पता है, ज्यादा बनो मत, मुझे आपके अंदर और बाहर सबका पता है, ज्यादा बनो मत। उसके लिए इडियम क्या यूज कर लिया इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स मतलब तुम्हें पूरी की पूरी इस चीज के बारे में फुल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन या फुल डिटेल है। जैसे आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर, मुझे इस चीज के बारे में सारी अंदर बाहर की जानकारी पता है, ना बताओ तो ना बताओ, चाहे तुम ऐसे बोलते हो यार अपने को सब पता है। तो इन्स एंड आउट्स का मीनिंग ये हो गया, तो अंदर बाहर का तुम्हें पता होना, देखो अंदर और बाहर का तुम्हें पता होना है ना। तो ये 3 इडियम है। डाउन इन द माउथ का मीनिंग आउट ऑफ स्पिरिट्स, भाई उत्साह की कमी होना, और इन एबेंस का मीनिंग हो गया किसी चीज का सस्पेंशन रखना, और इन्स एंड आउट्स का मतलब फुल डिटेल। तो मेरे भाई ये जो क्लास है नंबर 43 नंबर जो क्लास है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने 30 तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के वर्ड्स कर लिए थे, 5 हमने फ्रेजल वर्ब्स कर ली और 10 हमने इडियम्स कर लिए, तो टोटल हो गए 45। लेकिन टाइम तो लगभग हमें उतना ही लग गया ना, तो ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम कम कर पाते हैं, उनमें तो वर्ड एक ही रिपीट करना पड़ता है, इसमें तो पूरी एक चीज़ समझानी है तो वो समझानी है। और एक मेरे ख्याल से प्ली किया था तो 46 45 कोई बात नहीं वो तो ठीक है। तो मेरे बच्चे मिलते हैं अब कल की क्लास में, तो कल भी हम ऐसे ही रखेंगे 2 एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। चलो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, उस टाइम शायद आपने सुना ना हो अच्छे तरीके से, तो मैं आपको एक बार ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई जो इंस्टाग्राम पे पोल डाला गया था, मैंने बोला कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करवाऊँ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करवाऊँ या फिर फ्रेजल वर्ब्स करवाऊँ, फ्रेजल वर्ब्स करवाऊँ। उसके बाद एक और डाल दिया मैंने इडियम्स करें या फिर हम करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबका सा क्या था बराबर बराबर सा था भाई, कुछ ने कहा ये चलने दो, कुछ ने कहा ये कराओ, कुछ ने कहा ये कराओ, कुछ एक ने, मतलब सबसे कम वोटिंग तो इसकी थी, सबसे ज़्यादा थी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स की और इडियम्स की, मतलब इन तीनों की लगभग लगभग इक्वल थी। तो हमने क्या सोचा है कि जो हमारी क्लासेस होंगी ना मेरे बच्चे, जो क्लासेस होंगी उनमें हम क्या करेंगे, 2 तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम यानी 2 वर्ड उठा लेंगे, उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 5 फ्रेजल वर्ब्स करेंगे, रोज हम करेंगे 5 फ्रेजल वर्ब्स, और उसके बाद हम करेंगे 10 इडियम्स, 10 हम करेंगे इडियम्स। 10 इडियम्स करने के बाद ये चलेगा मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे, और फ्राइडे जो हमारा लास्ट डे होता है ना
उस दिन हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। उस दिन हम छोटी क्लास रख लेंगे भाई, 15-20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए जितने भी होंगे, कोई बात नहीं, आधे घंटे की क्लास या 40-45 मिनट की क्लास रख लेंगे, उसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपना वोकेब का दौर चलाने वाले हैं। आगे से हम इस तरीके से हम वोकेब करेंगे ताकि आपको बोरियत ना हो कि सर एंटोनिम सिनोनिम चल रहे हैं, फ्रेजल वर्ब कब करोगे, कुछ कह रहे हैं ये कब करोगे, तो सबका सब हम इकट्ठा लेके चलेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अगर इसमें भी दिक्कत है तो थोड़ा फ्लेवर और चेंज कर देंगे भी, हम यहाँ पे 2-4 दिन इसको बंद कर देंगे, हम एक दिन एंटोनिम सिनोनिम, फिर 4 दिन हम वो कर लेंगे। बाकी आप मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे चलता रहेगा, मेरे ख्याल से ये बेटर है। मुझे इसका यही तरीका लगा। पहले मैंने सोचा एक दिन एंटोनिम सिनोनिम कर लेता हूँ, एक दिन फ्रेजल वर्ब कर लेता हूँ, एक दिन इडियम्स कर लेता हूँ, एक दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ। और जो मेन चीज़ रहेगी, जो आपके कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनकी अलग से एक कैटेगरी बना दी जाएगी। वो ज़्यादा नहीं, वो 3 या 4 क्लासों का मैटर है, वो खत्म कर दिए जाएंगे। उसकी मत टेंशन लो आप, उसका टेंशन ज़्यादा मत लिया करो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चलेगा। सो मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। और आज के लिए सॉरी, जो वॉइस इको हो रही है उसके लिए प्लीज़ सॉरी यार, थोड़ा सा मुझे भी हक है ना, क्योंकि पहले पता होता भाई, मान के चलो एंटोनिम सिनोनिम में भी पता लग जाता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये तो क्लास ही कंप्लीट हो गई, फिर मैं उसके लिए चलता है थोड़ा बहुत तो ना। चलो ठीक है जी, मिलते हैं कल की क्लास में।